हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक औषधियां पाई जाती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और जानकारी के अभाव में हम उनको खरपतवार समझ करके फेंक देते हैं। आज मैं दोस्तों ऐसे ही एक औषधीय गुण वाले पौधे के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, ये जो पौधा देख रहे हैं, आपने कई बार अपने घर के आसपास ये पौधा उगा हुआ देखा होगा। खास करके दोस्तों बारिश के मौसम में सड़कों के किनारे जगह जगह पर ये पौधा उगा रहता है। लेकिन दोस्तों शायद इसे आप नाम से नहीं जानते होंगे, और नाम से जानते भी होंगे तो इसे बेकार ही समझते होंगे। दोस्तों, ये पौधा है अपामार्ग का पौधा, यानी लट जीरा का पौधा। कई लोग इसे चिरचिटा भी कहते हैं, अपामार्ग भी कहा जाता है इसे। दोस्तों, आयुर्वेद में इसका कई तरह की दवाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे रोगों को ये ठीक करता है। ये ऐसा पौधा है जो हर जगह मिल जाता है और खांसी से लेकर मूत्र रोग, चर्म रोग सहित कई बीमारियों का इलाज करता है। इसके जो ये बीज होते हैं ना दोस्तों, ये चावल जैसे दिखते हैं देखने में, और इसको ही अपामार्ग तुंडल कहते हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं ये अंडाकार होते हैं और कुछ नुकीले से दिखते हैं। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये अपामार्ग का पौधा है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगी कि अपामार्ग का किन किन बीमारियों में प्रयोग किया जाता है और कैसे इसको प्रयोग करना है जिससे इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। दोस्तों, इस पौधे की पत्तियां, इसकी जो स्टेम होती है और इसकी जो जड़ होती है, इसके बीज होते हैं, वो बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं। तो मेरे घर के आसपास ये पौधा लगा हुआ है दोस्तों, शायद आपके घर के आसपास भी ये पौधा लगा होगा। दोस्तों, इस पौधे की जो स्टेम होती है, जो इसकी डंडी होती है, वो बहुत अधिक फायदेमंद होती है। दांतों के लिए बहुत अधिक फायदा करती है। दोस्तों, अगर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है, दांतों में दर्द की समस्या है, पायरिया की समस्या है, तो अपामार्ग की डंडी से अगर आप दातुन करते हैं ना, तो आपकी दांतों से संबंधित सभी तरह की समस्याएं खत्म होती हैं। दांतों का कीड़ा निकल जाता है, दांतों में दर्द की समस्या खत्म होती है। तो दांतों के लिए इसकी जो स्टेम है वो बहुत अधिक फायदेमंद होती है। स्टेम को आप सुखा करके इसको स्टोर करके रख सकते हैं और इससे आप रोज़ाना अपने दांतों को साफ करें। पत्ती ले लें और उसको आप क्या करें, दांतों के बीच में दबा लें। जहाँ पर कीड़ा लगा है वहाँ पर आप इसकी पत्ती को दबा लें, तो दांतों का जो दर्द है वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। तो इसकी पत्तियाँ, इसकी जड़, इसकी डंडी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, बहुत ही अमूल्य पौधा है ये, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनके औषधीय मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें, लेकिन हम उनके बारे में सही जानकारी नहीं होती है और इसी कारण हम उनका लाभ नहीं उठा पाते। शरीर में किसी भी तरह की गठान है दोस्तों, तो उससे चिरचिटा से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। आजकल तो ऐसा है कि चर्बी वाली गठान होना आम बात हो गई। कहीं कहीं हमारे शरीर पर गठान सी बन जाती है जिसमें किसी तरह का दर्द नहीं होता है। इसे हम चर्बी वाली गठान कहते हैं और जो अक्सर हो जाती है। तो यदि चर्बी वाली गठान है, साधारण गठान है, तो आप इस घरेलू तरीके से उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, चर्बी वाली गठान में दर्द नहीं होता है किसी भी तरह का और वो हिलाने से हिलती भी नहीं है। तो चिरचिटा के प्रयोग से जो चर्बी वाली गांठ है, जो गठान है, वो तेज़ी से पिघल जाती है, तेज़ी से सिकुड़ जाती है। अगर आपके शरीर में कोई गांठ वगैरह हो गई है तो डॉक्टर से आप ज़रूर दिखाएं। लेकिन अगर छोटी मोटी गांठ है जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसी गठान जो होती है, जो चर्बी वाली गठान होती है, वो घरेलू उपाय से ठीक की जा सकती है। और अपामार्ग का जो पौधा होता है, अपामार्ग की जो पत्तियां होती हैं, उसके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती है। तो कैसे प्रयोग करना है इनका मैं आपको बता देती हूँ। आप कुछ पत्तियां ले लें अपामार्ग की और इसको पानी में डाल करके अच्छे तरीके से इसको धो लें, साफ कर लें। तो ये पौधा जो है दोस्तों आपके घर के आसपास अपने आप ही उग जाता है। मॉनसून के सीज़न में, मॉनसून का सीज़न जब शुरू होता है तो इसके जो बीज होते हैं वो उगने शुरू हो जाते हैं और सर्दी के मौसम में ये धीरे धीरे फैलने लगता है। तो दोस्तों, पूरे साल ही पाया जाता है। मॉनसून में भी आपको ये पौधा आराम से मिल जाएगा और सर्दी के मौसम में भी आराम से मिल जाता है। और गाँवों में तो जगह जगह चिरचिटा का पौधा लगा होता है। तो गाँव के लोग क्या करते हैं कि इसकी पत्तियों को और इसकी जो डंडी होती है, इसकी स्टेम
होती है उसको सुखा करके रख लेते हैं और कई तरह की औषधियों में प्रयोग करते हैं। इनकी पत्तियों को पीस करके इसका जो रस होता है ना दोस्तों, उसको अगर आप अपने दांतों पर लगाते हैं तो दांतों का कीड़ा खत्म हो जाता है। चर्म रोग भी इससे दूर होते हैं। किसी तरह का आपको त्वचा रोग है या फिर दाद की समस्या है तो क्या करें, आप चिरचिटा के पत्तों को पीस करके उसका रस निकालें और रस को लगाएं। उससे आपके कई तरह के त्वचा रोग दूर होते हैं, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बता रही हूँ गठान में कैसे प्रयोग करना है आपको। इसे पत्तियों को अच्छे से पीस लें, थोड़ा सा पानी मिला करके इसको अच्छे से पीस लें ताकि एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने पत्तियों को अच्छे तरीके से पीस लिया है और पीसने के बाद में आपको जहाँ पर भी शरीर में गांठ की समस्या है, गठान की समस्या है, वहाँ पर आप इन पत्तियों को लगाएं। इन पत्तियों को इस तरह से आप वहाँ पर लगा लें और लगाने के बाद में चाहे तो इसको आप कवर कर सकते हैं, किसी पॉलीथीन से आप इसको बांध सकते हैं, कपड़े से कवर कर सकते हैं ताकि ये काफ़ी समय तक आपके उस जगह पर लगी रहे। और लगाने के बाद दोस्तों कम से कम आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं चिरचिटा में, लटजीरा में, अपामार्ग में, जो कि शरीर की गठान को भी दूर करता है। तो कुछ ही दिनों में, लगभग 4 से 5 दिन तक आप लगाएंगे ना लगातार इसको, तो गठान जो है वो अपने आप ही सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, छोटी होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। तो गठान को बहुत जल्दी दूर करता है। दोस्तों मुंह में छाले हो गए हों, गले की समस्या हो, गले में इन्फेक्शन हो गया तो क्या करें, कुछ अपामार्ग के चिरचिटा के पत्तों को धो करके उसको पानी में डाल करके उसको बॉईल कर लें, अच्छे से उबाल लें और उसका पानी बना करके, काढ़ा बना करके आप मुंह में गरारे करें। उससे मुंह के छाले तुरंत ही दूर हो जाते हैं, गले की समस्याएं दूर होती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों घावों को भी सुखाने का काम करता है अपामार्ग का पौधा। तो कहीं भी आपको शरीर में घाव हो गया है तब भी आप इसकी पत्तियों का रस लगाएंगे ना तो घाव जो है वो सूख जाता है, तुरंत ही घाव सूख करके ठीक हो जाता है। तो अपामार्ग की पत्तियां घावों को भी ठीक करती हैं, गले की समस्याओं को दूर करती हैं, दांतों के समस्याओं को दूर करती हैं, डायरिया को ठीक करती हैं और साथ ही साथ दोस्तों शरीर में किसी भी तरह की गठान हो, चर्म रोग की समस्या हो, उसको भी दूर करती हैं। और भी कई औषधीय गुणों से भरपूर है ये अपामार्ग का पौधा, चिरचिटा का पौधा, जो कि आपके घर के आसपास ही आराम से मिल जाता है, लगा रहता है। तो इस औषधि का आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए दोस्तों। और अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।